नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 8 यानी कि वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जिसकी तिथि है 20 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट में हिमालय की बेटियाँ नामक पाठ। ठीक है, इसमें एक गद्यांश है और ये जो पाठ है आपका लिखा है नागार्जुन ने। तो ये गद्यांश हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद हमें उसके उत्तर भी देने हैं। तो आप चिंता न करें, आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको ये पद्यांश। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटी कहा है। देखो बच्चों, नदियों को हम कहते हैं गंगा मैया, यमुना माता, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ अलग नाम दिया है। वो क्या, हिमालय की बेटियां। ठीक है, चलिए अब करते हैं उनके बारे में और क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी वो क्या कह रहे हैं कि मैं जब उन्हें दूर से देख रहा था तो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी, कि जैसे बिल्कुल शांत है, गंभीर है, सीरियस एकदम है ना, शांत खड़ी हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत हो रही थी। जैसे एक संभ्रांत औरत होती है, बिल्कुल शांत होती है, हिलती नहीं है, गंभीर होती है, ऐसे वो दिख रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि मेरे मन में क्या आ रहा था, उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट आ रहा था, बहुत श्रद्धा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब मुझे देखकर। माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। जैसे मम्मी की गोद में बैठ जाते हैं, अपनी दादी की गोद में बैठ के कहानी सुनते हैं, मौसी और मामी की गोदी में खेलते हैं, इसी तरीके से उन्हें लग रहा था कि इन धाराओं की में भी मैं गोद में हूँ, इन नदियों की गोद में हूँ, और धाराओं में डुबकी लगा रहे थे। कौन, ये नागार्जुन जी कह रहे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन जब मैं हिमालय पे चढ़ गया ऊपर तो मुझे कुछ और ही दिखा। क्या दिखा, अब वो बोलते हैं, मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो मुझे बड़ी छोटी छोटी दिख रही थी, दुबली पतली मतलब छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी गंगा हो, और जब ये मैदानों में चली जाती हैं तो वहाँ पे बहुत विशाल मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनका उछलना कूदना, जो उनकी लहरें होती हैं, ऐसे थोड़ी ना रहती हैं, ऐसे 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 करती रहती हैं, उछल कूद है ना। तो वो कह रही हैं उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसना, वो उनका भाव समझ रहा है कि वो जैसे उछल कूद कर रही हैं, क्योंकि जो उछल कूद करते हैं जब हम खुश होते हैं तभी करते हैं, तो वो नदियाँ ऐसे ऐसे करती रहती हैं उनके लहर। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कैसी हैं, हंस रही हैं लगातार खिलखिला के। भावभंगी उनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो पहाड़ों पे होती हैं तो पहाड़ पे तो टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई ऐसे हिलती डुलती आती हैं, है ना, पहाड़ों पे से तो ऐसे आती हैं, गिरती रहती हैं नीचे, ऐसे गिरती हैं। लेकिन जब वो मैदान पे होती हैं तो सीधी चलती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो कह रहे हैं वो कहाँ चला जाता है मैदान में जाकर, क्यों नहीं इतनी उछलती कूदती, क्योंकि वहाँ पे पत्थर होते नहीं, बराबर चलती हैं वो। लेकिन जब पहाड़ पे से उतरती चढ़ती हैं तो ज़्यादा उछलती कूदती हैं। तो इसलिए जो नागार्जुन जी कह रहे हैं कि अब कहाँ गया उनका उछलना कूदना। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है। वो कहते हैं जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है। जब भी मैं इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला में देखकर। वो कहते हैं इतना शोर शराबा तो कहीं भी नहीं होता विश्व में, पूरे संसार में, जितना ये जो बेटियां हैं, कौन, हिमालय की बेटियां, जो नदियां, उनकी जो बाल लीला है, जब वो अपना खेलती हैं, जब वो ऐसे ऐसे चलती हैं, शोर मचाती हैं। शोर भी तो होता है बच्चों पत्थरों पे, पर पता क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ों पे पत्थर होते हैं, उससे पानी टकराता है तो खर खर की आवाज़ आती है। तो वही कह रहे हैं कि इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना शोर तो कोई भी नहीं करता जितने ही बेटी खुश होकर शोर मचा रही हैं। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके आसान से प्रश्न उत्तर, और आपको फटाफट कर लेंगे, आपको मुझे पता है।
इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो बच्चों ये लिख देंगे आप आसान सा, इस गद्यांश में नदियों की चर्चा हो रही है। ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। अच्छा, अब दूसरा बताओ, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात हुई है? तो हमने पढ़ा इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलज नदी की बात की गई है, तो ये लिख देंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर, है ना। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? नदियों को माँ बनाने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो लेखक नागार्जुन नदियों को यहाँ पर हिमालय की बेटी के रूप में देखते हैं। तो ये हो गया आपको क्या? ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। कितने छोटे छोटे से आंसर हैं, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी ध्यान से पढ़ा, आपको याद हो गए, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको घर पे पढ़ते रहना है। कोरोना बेशक लगा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ना। जब भी स्कूल खुलेंगे हमें सबसे आगे रहना है, सबसे होशियार बच्चों की तरह। चलिए, जब लेखक में नदियों को दूर से देखा तो वह कैसी दिखती थी? अरे हमने पढ़ा था, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी, है ना। चलिए, ये भी हो गया हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। अब देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमेशा। नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें कभी भी नदियों में कूड़ा, कचरा या पूजा की सामग्री नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है। ये फेंकनी रह गया है, तो आप उसको फेंकनी को लिख लो, ठीक है बच्चों। नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है, चाहिए लिख लो, ऐसा का ऐसा, ये यहाँ पे फेंकनी चाहिए, बस फेंकनी लगाना है आपको। और दूसरा क्या है? कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पानी नदियों के जल में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री का पानी क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, उसमें मिला देते हैं, सारे पानी को गंदा कर देता है, उसमें हानिकारक केमिकल जोड़ देता है। तो ये हमें ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिख दी हैं। चलिए, ये तो आपकी वर्कशीट थी, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। क्या? जो आपकी वर्कशीट में दी है कि हमेशा 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कहीं भी आप जाते हैं तो इतनी दूर आपको ज़रूर रहना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों, आपको ही करना है सब कुछ। क्या करना है आप जानते ही हैं, लाइक करना है, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना है। और प्यारे बच्चों, आपके ऊपर ही है चैनल को सब्सक्राइब करने की, सब्सक्राइबर बढ़ाने की जिम्मेदारी। तो वो कैसे बढ़ाएंगे बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके, ठीक है। चलिए, तो बच्चों फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।